नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुनम् एष पञ्च नमोकारो सौपपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् कल्याणवादवारामं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवम् वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सबको। आज 22 मार्च को शनिवार सैटरडे है। हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की शुरू हो रही है। जैना की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र आगम की वाचना में हम यहाँ पर जो है चौथे उद्देश्य का तीसरे शतक का जो है हम नौवां उद्देश्य देख रहे थे। यहाँ पर विषय जो है लास्ट में हमने पंचम छठ सातवां आठवां उद्देश्य जो ईशान लोकपाल के लिए था उसका विषय हमने पूरा किया था। अब विशेष रूप से यहाँ पर ये कह रहे हैं नैरिक। भगवान महावीर स्वामी को यह प्रश्न पूछा गया है कि हे भगवान, नरक गति के अंदर नैरिक ही उत्पन्न होते हैं या अनैरिक भी आते हैं? ऐसे प्रश्न के मुख्य उत्तर के रूप में यहाँ पर समझाया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा ये ख्याल आ जाएगा साहब जी, हम चौथे शतक में हैं। अपनी कथा। तीसरा। हाँ, एक इसका ये लास्ट में बाकी रहता है एक शब्द उद्देश्य, इसकी बात करो।
इतना कैसे कर? नेट चलाओ। हाँ देख, हाँ, वो बंद कर। कम हो गया। चलो, हाँ जी, यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रश्न ये आ रहा है नैरई का। इसको तो पीछे साफ करो। नहीं नहीं, पीछे डाल दो, पीछे डाल दो, इसके पीछे खड़ा कर, खड़ा खड़ा, बस तो चलेगा। चल, हम्म, एक तो चाहिए। एक कुछ दूसरा डाला है। कर सेट कर। ये करता है, वो कपड़ा उधर डाले, ये डस्टबिन इधर डाल। तो गैप क्या है? कर क्या पूछो कर। यहाँ पर ये है कि इसके अंदर नैरेक जीव, तो नैरेक नारकी जीव जो बताया है कि जिस तरह से ऐसे नारकी जीव, अब नारकी ही नरक में जाए कि अनारकी जाए सर, तो ये तो नैरेक शब्द है। और यहाँ पर ये देखिए अनैरेक, कौन नारकी जीव है, कौन अनारकी जीव है। तो गौतम स्वामी ये प्रश्न पूछ रहे, भगवान कौन नरक में जा रहा है, कौन जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब सर्वसामान्य रूप से नियम हम सभी जाते हैं, नारकी जीव मर के दोबारा नारकी नहीं बनता है। तो नरक गति में आने वाले जीव वो सिर्फ यहाँ से या तो मनुष्य ही आएंगे, और या तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो है वही आएंगे। अब तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर पशु भी है, पक्षी भी है, ये दोनों कक्षा के जीव, इनको ही नरक में आना है। लेकिन यहाँ महावीर उत्तर दे रहे हैं, हे गौतम, नैरेक ही नरक में आएंगे। ये फर्क समझ लीजिए, तो अब उसका तात्पर्य निकालना है, ये भी नियम है। और महावीर ये उत्तर भी दे रहे हैं कि हे गौतम, नैरेक ही नरक में आएंगे, नारकी बनेंगे। तो इसका रहस्य खोला है यहाँ पर। तो ये उत्तर कैसे समझ में बैठेगा। तो यहाँ पर जो है, नैरेकों की उत्पत्ति जो नरक में आकर नारकी जीव के रूप में जो उत्पन्न होते हैं, अब ये नारकी बना है। आपको ये समझना है कि यहाँ आकर जन्म लेगा तभी नारकी है। निखिल भाई ध्यान दो, यहाँ आकर के जीव नरक में आकर जन्म लेगा तभी नारकी है। अब ये बात कौन सी आ गई, व्यवहार नय की बात है। अब इसमें थोड़ी सी गहराई में चलना है। तो महावीर ये कह रहे हैं कि भाई दोनों बात को आगे समझिए, कि जिन जीवों ने, यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये जीव जो चल रहे हैं, यहाँ पर उनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद वो जीव नरक में आए। ये जीव नरक में आएगा। अब ये पहली नरक में जाके रुके कि दूसरी नरक में जाके रुके कि तीसरी नरक में जाके रुके, या कहाँ रुके, साहब थोड़ा ध्यान देना बरोबर समझने के लिए। क्योंकि एक व्यवहार नय से हम जो समझते हैं और ये जो है, दो में थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पर ये जीव जो आया है, ये अपना जीवन जी रहा है, लेकिन यहाँ आते आते इसने नरक गति उपार्जन कर ली।
यहाँ नरक गति उपार्जन कर ली, यहाँ उसने नरक आयुष्य भी उपार्जन कर लिया है। और इधर देखिए, ये मरने के पहले यहाँ की जहां जाना है वहां की लेश्या यहाँ आ जाए। विजय भाई समझाए से बात? जी जी साहब जी। पहले अभी तो ये जीव जो भी है, अब ये मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, इनमें से जो भी जीव हो, उसको नरक में जाने के पहले ना नरक गति उपार्जन करना अनिवार्य है। नरक गति उपार्जन करने के बाद उसको नरक आयुष्य बांधना अनिवार्य है। नरक गति, नरक जाति, नरक आयुष्य, नरक अनुपूर्वी, ऐसे करके ये त्रिक बताई है। अब यहां जाने के पहले नियम क्या है? बोलो निखिल भाई, नियम ख्याल आ रहा है आपको? जिस जीव को मर के आगे जिस गति में जाना हो, वहां की लेश्या जो है वो पहले आ जाती है। ये लेश्या मतलब लास्ट की 2 घड़ी समझ। अब लास्ट की 2 घड़ी, अब किसी का कितना समय, किसी का कितना समय रहे, तो उस समय लेश्या, अब लेश्या बिना कसाय के तो आती नहीं है सब। कसाय मोहनीय कर्म की प्रकृति है, लेश्या उस कर्म की प्रकृति का परिणाम है कि उस लेश्या कसाय ने आत्मा के अध्यवसाय विचारों को इतने प्रमाण में बिगाड़ा, वो बन गई लेश्या। ये क्या रहेगी, इसको पहले आप ध्यान में लीजिए। तो यहां तो मृत्यु होनी है, मृत्यु होने के बाद नरक में जाने का समय 1 समय 2 समय लगना है और कोई ज्यादा नहीं लगना है। लेकिन यहां से आवे वो 2 समय गिनना है कि यहां से जिसने कर्म बांध लिया है उसका क्या। अब ये गैप बीच में जो भी हो, वो अपने जीव के अपने आयुष्य के हिसाब से, ये उसके 3 भाग चले गए, 1 भाग बाकी है, उसमें उसका जो आयुष्य बंधा है, जो गति बंधी है, उस हिसाब से उसको जाना है। ये निश्चित है। अब इस गति के हिसाब से जो जीव यहां पर जाए वो क्या करेगा? जाने का समय मैंने बता दिया आपको, 2-3 समय लगना है। तो यहां से जिस जीव ने नरक गति निकाचित कर लिए, फिक्स हो गई, आयुष्य फिक्स हो गया, वो एक्चुअली यहां पर ही नैरिक बन गया है। ये इसकी बात चल रही है। जैसे महावीर स्वामी ने श्रेणीक राजा को निश्चित रूप से कह दिया कि आप नरक गति गामी नारकी बन चुके, बस जाना बाकी है, कोई लंबा फर्क नहीं। माता के गर्भ में जीव आया, उसने अपना शरीर बना लिया है। अब 5 महीने हुए, 6ठा महीना चल रहा है, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, तो भाई जीव तो माता के गर्भ में मनुष्य ही है, मनुष्य के रूप में ही है, खाली धरती पर आना बाकी है बस। तो ठीक है, माता के गर्भ में है तब भी मनुष्य ही कहलाएगा। ये जीव खाली अभी नरक में पहुंचा नहीं है, कब पहुंचेगा? जब आयुष्य समाप्त होगा तब। लेकिन उसके आयुष्य समाप्त होने के पहले इसने अपना कर्म बांध करके ये नारकी तो बन चुका है। तो केवल ही उनको नारयिक नैरयिक के रूप में देखते हैं। अभी कौन सा शरीर है? अनैरयिक है। वर्तमान शरीर जो उसका है
वो भले अनैरिक के रूप में है, लेकिन यहाँ पर भी उसकी कक्षा इसी प्रकार की बनी। तो ये नरक में जाएगा, ये जब अपनी तरह से नरक में जाएगा तब क्या होगा? क्योंकि गति कर्म है, ध्यान रखिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रश्न, जीव नरक में जाता है या नरक गति कर्म उसको नरक में ले जाता है? बोलो विजय भाई, दो में से क्या ख्याल आएगा? नरक गति उसको ले जाती है। ये कर्म बोलिए, नरक गति नाम कर्म की प्रकृति ये जीव को नरक में ले जाती। तो जाने वाला कौन है? जीव ही है। मैं एग्जांपल दूं आपको कि दो जने मिलिटेंट प्लेन में चढ़कर हाईजैक करे। वो हाईजैक करेंगे कैसे? मिलिटेंट जो बैठे हैं वो तो पायलट नहीं है, उनको तो प्लेन चलानी आती नहीं है, लेकिन दोनों मिलिटेंट बाजू में खड़े रहकर पायलट के बाजू में ये पिस्तौल बंदूक की गोली उसके चेहरे पर सामने दिखाते हैं। चल भाई तू यहां से प्लेन सीधा उधर ले जा, चल तू सीधा प्लेन यहां से उधर ले जा। अगर वो पायलट बोले मैं छोड़ देता हूं, लो तुम चलाओगे, तो उनको तो आती नहीं है, वो तो जानते नहीं है, मालूम भी नहीं है। लेकिन वो बरोबर बंदूक की नोक पर जो है हाईजैक करने का मतलब ही है, उस पायलट की दोनों आंख के सामने दोनों ने दो गन रखी हुई है। हम बोलते हैं उधर ले जा, नहीं ले जाएगा, अभी तेरे को शूट करेंगे। और जैसे उसको शूट कर दे तो अंदर बैठे हुए 100-200 यात्री का सबका क्या हो? तो उसको सामने बंदूक की गोली से चलानी है। अब वो पायलट ले जा रहा है कि हाईजैक करने वाले मिलिटेंट ले जा रहे हैं? दर्शना बहन जी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yeah, I'm listening, Maharaj Sahib. I'm trying to understand. सेम लाइक दिस। हम भाषा में व्यवहार भाषा क्या करेंगे? जीव नरक में जाता है, बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आयुष्य यहां समाप्त हो रहा है, ये देखिए। और जैसे ही आयुष्य समाप्त हो गया, अब ये आत्मा अपनी तरह से ये बाहर निकल गया। अब ये आत्मा जो बाहर निकल गई साहब, अब इसके पास तो अभी तो ये शरीर तो नहीं है, क्या करेगा, कैसे जाएगा? ये इसके पास जो है गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म, नरक आनुपूर्वी नाम कर्म। तो ये कर्म अब बोलेगा कि नाउ आई विल सिट ऑन द ड्राइविंग सीट। क्या? नाउ आई एम द ड्राइवर। अब शेठ ऑफिस जा रहे हैं कि ड्राइवर ऑफिस ले जा रहा है? करेक्ट द सेंटेंस ऑफ द लैंग्वेज, समझे कि नहीं? बस उतनी सी बात है यहां पर। तो ये जो कर्म बाहर आया, अब तो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, और यहाँ का जो जन्म का हमारा औदारिक शरीर था वो तो आपको नरक में ले नहीं जा सकता है। तो वो तो शरीर तो यहाँ जलाना है। अब आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, और गति आत्मा की है, शक्ति आत्मा की है, जाने की क्रिया आत्मा को ही करनी है। लेकिन ये गति नाम कर्म ने उसको हाईजैक करने के लिए अब चल चल सीधा चल, चल सीधा पहले नरक में चल। अब इधर देखिए, आत्मा का अपना मूलभूत गुणधर्म है ऊर्ध्व गति गमन। बोलो आरती बेन, बोलेंगे, रिपीट करेंगे? नहीं, चलो बोलो आशा बेन, बोलो। ये आपने बताया कि आत्मा का गुण है ऊर्ध्व गति गमन का। ये मुख्य उसका धर्म है, गुणधर्म है स्पेशल। Always you will see the smoke always goes to the upside. Wherever and whenever any type of the fire
It will burn anything you say. Either the cloth will burn, either the wooden part will be the burn. What will happen? The smoke will come, go only the upwards, you see. It will never go to the downs. ये स्मोक का अपना गुणधर्म है. सेम लाइक दैट वी कैन से दैट आत्मा का ओरिजिनल नेचर ऑलवेज टू गो द अपवर्ड्स. ऊर्ध्व गति गमन का उसका ओरिजिनल नेचर है. अब ये कर्म है, तो कर्म ने क्या किया? आत्मा के ओरिजिनल नेचर को विपरीत किया. चल नीचे जा. अब न इच्छा होते हुए भी आत्मा को अपनी शक्ति, अपनी पूरी ताकत, अपनी गति सब यूज करके उसको नरक में नीचे ले जा. अब यहां कोई आपको चॉइस पूछने वाला नहीं है. यहां जैसे आपने शरीर छोड़ दिया, when you will left the body, you will come outside, nobody will ask you what is your choice, where you want to go. Nobody will ask you, because already you have bonded to this karma. Narak gati नाम karma, already it is bounded. अब कोई पूछने वाला नहीं है. अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है. और ये नियम, दिस प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट ओनली फॉर द नारकी जीव, बट इट इज कॉमनली यूज फॉर ऑल अदर. कोई भी जीव यहाँ से मरता है, देव गति में जाना है, मनुष्य गति में जाना है, कहाँ जाना है. और जब ये कर्म नहीं रहेगा, इधर देखिए ध्यान से, जब ये गति नाम कर्म ही नहीं रहेगा, तब आत्मा को किसी को पूछने नहीं, फिर अपनी नेचुरल शक्ति से ऊर्ध्व गति गमन में वो सीधा लास्ट तक, मोक्ष तक ही जाती है. फिर वहां उसको कोई नहीं रोकता है. यहाँ कर्म है, वो ले जाता है. और जब कर्म न ले जाए, कर्म ही न रहे गति वाला, और आत्मा नेचुरल अपनी शक्ति से जाए, तब मोक्ष में जाए. बोलिए पमी बहन जी, बोलो. आपने ये बताया कि जब कर्म ही नहीं रहेगा तो आत्मा सीधा अपने स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्व गति करके मोक्ष में जाकर पहुंच जाएगा. हाँ, वेरी गुड. देखो, अब आत्मा को इधर आप क्या देख रहे हो? ये कर्म ले जा रहा है बाय फोर्स. आत्मा को नीचे नरक में नहीं जाना है, ये ले जा रहा है. इधर देखिए, अब इधर क्या है? ये कर्म नहीं है, और आत्मा ने सब कर्म छोड़ दिए, क्षय कर दिए, संपूर्ण क्षय पर. ऐसी स्थिति में ये आत्मा सीधी स्ट्रेट ऊपर जाती है, और वो यहाँ लोकांत में जाकर के स्थिर हो जाती. ये जो आप देख रहे हो, तो एक ये कितना है? 7 राजलोक. और ये टाइम कितना लग रहा है उसको? ये एक समय का ही टाइम. एक समय यहां से शुरू करके सीधे आत्मा को यहाँ पहुंचना है. एक से दूसरा समय लगने वाला नहीं है. ये दो में कंपैरिजन करिए आप. ये मैं दो के बीच में ये डिवाइडर बना. अब यहाँ पर ये कर्म है, जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, इधर भी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया. यहाँ शरीर छोड़ने के पहले जीव ने ये कर्म बांधा हुआ है. एक गति नाम कर्म है, एक आयुष्य नाम कर्म है, दोनों है. आयुष्य नाम कर्म ले नहीं जाएगा, गति नाम कर्म का काम है लेकर जाना. अब वो कर्म बरोबर ले जा रहे हैं, तो किसी को 2 समय 3 समय जो लगने हैं लगेंगे, और आत्मा वहां पहुंचेगी. वहां जाना है, वहां जाके तुरंत दूसरा शरीर ही बनाना है. और यहाँ पर क्या फर्क देख रहे हो?
यहाँ कर्म ही नहीं है। विदाउट कर्म आज आत्मा अपनी फर्स्ट टाइम नेचुरल गति से चलेगी। अनंत 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 भूतकाल में आज दिन तक कभी भी आत्मा अपनी ओरिजिनल नेचुरल गति से चली ही नहीं है। क्या कारण था उसका? कि निगोद से लेकर के आज दिन तक संसार में जितने जन्म हुए सब गति नाम कर्म ही आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में ले गए। आज फर्स्ट टाइम पहली बार आत्मा बिना गति नाम कर्म, बिना एक भी कर्म, बिना आयुष्य, किसी भी कर्म के बिना बरोबर आत्मा आज पहली बार जो है सीधे मोक्ष में जा रही है। ये मोक्ष गमन। अब इधर क्या है? इधर पहले ही नरक गति बांध दिया है। निखिल भाई अभी ध्यान आप, जो गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि भगवान आयुष्य कर्म जो बांध लिया था उसका अबाधा काल पूरा हो गया और कर्म आयुष्य उदय में आ गया। महावीर कह रहे हाँ। व्यवहार नहीं से हम क्या कहेंगे? जीव नरक में पहुंचे शरीर में बनाने के लिए कुंभी में प्रवेश करके बनावे तब उदय में। इधर महावीर क्या कह रहे हैं? भाई यहाँ कर्म बांधे, इसको इतना टाइम बीत गया है, गति कर्म भी बांध लिया, आयुष्य कर्म बांध लिया, दिस मच टाइम इज ऑलरेडी पास्ड अवे। तो ये कर्म भी उदय में आ गया। यहां से आयुष्य कर्म उदय में, अब उसको यहां से आते 2 समय तो लगे, वो 2 समय उसके आयुष्य में से पूरे। यहां तक तो रनिंग आयुष्य जो मनुष्य भोग का चल रहा है वो चल रहा है, वो यहां तक चल रहा है। उसके पहले तो नरक गति का आयुष्य पूरा शुरू नहीं होगा, प्रारंभ ही नहीं होगा। तो जैसे ये आयुष्य समाप्त हो गया, वर्तमान आयुष्य समाप्त हो गया, अब ये जाएगा, पहुंचेगा 2 समय 3 समय जो लगे, उतने 2 समय 3 समय नरक गति का आयुष्य जितना था उसमें से बीत गए। એટલો આયુષ્ય કર્મનો 3 સમયનો ભોગવટો થઈ ગયો और फिर ये नरक गति में ले जा रहा है। क्या है कि व्यवहार नहीं की भाषा के शब्द अलग होते हैं, और जब ये रहस्य समझ में आ जाता है तब वो भ्रम टल जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनैरिक क्यारे कहेवाશે? अनैरिक मनुष्य के तिर्यंच होय त्यारे। भले ओके। तो હવે જો આપણે એ ભાષા વાપરીએ, अनैरिक नरक में जाए छे, तो क्या मनुष्य जा रहा है, क्या तिर्यंच गति का पशु जा रहा है, क्या पक्षी जा रहा है, क्या देव जा रहा है? So Maharaj said, Atma goes against the law of gravity. It goes up. Don't use the word gravity, not at all. Okay. Only because of the karma. Okay. Thank you. I'm sorry. So this particular karma, which is called as a naraka gati nama karma. Another one is naraka ayushya nama karma. Third one is naraka anupurvi nama karma. So these are the different names, nouns of the different karma. अब उसके अंदर आयुष्य का काम नहीं है, ले जाने का काम आयुष्य का नहीं है। ऑलवेज ऑल द टाइम आई एम सेइंग दैट ईच एंड एवरी कर्म प्रकृति हैज इट्स ओन सेपरेट डिपार्टमेंट। द फंक्शंस एंड द वर्क ऑफ द ईच एंड एवरी कर्म प्रकृति इज टोटली इंडिविजुअल एंड सेपरेट। तो ही उस कर्म प्रकृति की सेपरेट आइडेंटिटी बनती है। Why each and every karma prakriti have its own separate individual identity? Because of the particular karma, because of the particular function of that karma prakriti. तो वो यहाँ पर ये है। अब ये क्या खुलासा क्या करें? What type of the clarification they are giving?
क्योंकि ये नरक गति कर्म तो जीव को पहले ही बांधना है। फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक महाराजा का ले लो भाई, क्या है, हमने ये नाम लिया श्रेणिक राजा का। अब श्रेणिक राजा की मृत्यु यहाँ होती है और गति नाम कर्म यहाँ बन रहा है। तब महावीर ने कहा, श्रेणिक आपने पहले नरक गति का कर्म बांध लिया है और वो निकाचित हो गया है। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज इट। अब ये बदल नहीं सकता है, तो फिर आपको जाना ही जाना। अब ये जो गैप है उनके पास, अपने लाइफ का जितना टाइम उनके पास बचा है, आई कैन यूज द प्रॉपर फिगर ऑफ दिस, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये जो बचा है उसमें महावीर ने उसको चांस दिला है। श्रेणी, आपके पास ये चांस है। द पास्ट इज पास्ट। Now we can't do anything in the past. We can't go in the past. We cannot do anything. चलो भाई, आपने कर्म बांध लिया, नरक गति निकाचित हो गई, but forget about that. तो शब्दों में समझाया महावीर ने कि भी एवा तो આપણે અનંતી વાર નરકમાં ગયા છીએ, હવે એને ક્યાં રડવાનું છે? तो भगवान मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do in this time period? तब महावीर ने कहा कि गौतम, अरे श्रेणिक, आप बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ चांस है आपके हाथ। आप तीर्थंकर नाम कर्म बांधने की साधना कर लो। श्रेणिक रोने लगा, कहने लगा कि व्हाट इज माय सिचुएशन टुडे, व्हाट टाइप ऑफ द सिचुएशन वेयर आई एम लिविंग दिस लाइफ। महावीर कह रहे हैं, गौतम, हे श्रेणिक, आप इस सिचुएशन की चिंता मत करो। आप परिस्थितियों की चिंता करते रह जाओगे। कर्म ऐसे हैं कि परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। शायद हो सकता है कि परिस्थितियां और भी बिगड़ जाए। आप पहले ये से चिंतन करो, मैं एक आत्मा हूं, मेरी शक्ति अनंत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पॉसिबल है। अब सोचो, महावीर नहीं होते तो श्रेणी क्या करते? तो हिम्मत हार चुके थे, तो कुछ भी नहीं करते, ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, नरक गति कर्म तो बांध लिया, वैसे भी जाना है, वैसे भी जाना है। तब महावीर ने कहा, भाई नरक तो ऐसे भी जाना है, वैसे भी जाना है, तो बेटर टू चेक द चांस। क्या करूं भगवान, मैं क्या कर सकता? हे श्रेणी, तुम्हारे पास सब चांस है। आप अच्छी तरह से जो है सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने की साधना कर लो बस। अरे 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 भगवान, मैं एक उपवास नहीं कर सकूंगा, मैं एक दवकाशी नहीं कर पाऊंगा, एक सामायिक नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप देखिए प्रभु, मेरी परिस्थिति क्या है, व्हाट टाइप ऑफ माय सिचुएशन इज। महावीर कह रहे हैं, पहले तुम बाहर की परिस्थिति देखना बंद करो, छोड़ दो, बस अब अंतर ध्यान होना है। हे भगवान, मैं सामायिक प्रतिक्रमण नहीं कर सकता हूं। हे भगवान, मैं आंबिल उपवास नहीं कर सकता हूं। महावीर कह रहे हैं, श्रेणी, अंदर अपनी साधना में रहो, आत्मा गुणों में तल्लीन रहो, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। बस सिर्फ आपको बाहर की परिस्थितियों को देखना नहीं है। बाहर की परिस्थितियां कर्माधीन स्थिति है, उसी को देख करके रोते रहोगे, आर्त ध्यान करते रहोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सम्यक दर्शन श्रद्धा का पद है, वो श्रद्धा आपके अंदर है, उसी को स्ट्रॉन्ग करो, बस उसी को स्ट्रॉन्ग करो, मोर स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गर। वो सम्यक दर्शन की श्रद्धा को इतनी दृढ़ करो, इतनी दृढ़ करो, इतनी दृढ़।
देखो आप, फिर देखो। जैसे ये बात की और श्रेणिक राजा ने एक दिन निकाला, 2 दिन निकाले, 3 दिन निकाले, अपने सम्यक दर्शन की साधना इतनी सॉलिड होती गई और ये बाहरी परिस्थितियां जितनी जो भी कुछ थी, बस उसकी तरफ मुझे देखना ही नहीं है, सोचना नहीं है, विचार ही नहीं करना, मुझे अपने आत्म ध्यान में स्थिर रहना है, तल्लीन रहना। तब जा करके महावीर इतनी प्रेरणा देते रहे, इतना तत्व सत्य समझाते रहे और श्रेणी बरोबर फॉलो करता रहा। तब उसका परिणाम ये आया कि तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। इधर देखिए, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन जरूर किया, लेकिन नरक गति टली नहीं, नरक आयुष्य घटा नहीं, उसमें चेंजेस पॉसिबल हुए नहीं तो नहीं, ठीक है, वैसे भी जाना ही था। अब तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके नरक गति में साथ में लेकर गए। कितना बड़ा काम होगा, कितना बड़ा काम, आप सोच लो कितना बड़ा काम। परिणाम ये आया, नरक गति में है, गए हुए हैं, टाइम रिड्यूस नहीं हुआ है, 84,000 बरस तक नरक में जिएंगे रहेंगे, लेकिन सीधे वहां से निकलते ही तीर्थंकर बन जाएंगे। ये प्लस पॉइंट्स। महावीर ने यहां पर ये उत्तर दिया, गौतम यहां से ही जब कर्म बांध लिया है, अब आधा पूर्ण होते ही उदय शुरू हो जाए तो वो नैरयिक कहलाएगा। तो नैरयिक ही नरक गति में जाके नारकी बनेगा। बस इतना सा रहस्य खोलना था। ये बरोबर जो है अलग अलग दृष्टि से समझाया है। फिर लेशिया का विषय आया, वो समझाया है। एक बात वहां से कि क्या तो नैरेक नारकी का बंद हो गया, अब नैरेक होकर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये अभी तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बंधेगा ना नरक में, नहीं। वो नहीं बंधेगा। अच्छा। बांध करके साथ में ले गए हैं। अब वो अपनी जो भी भावना है, समझ है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या किया, तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति जितनी बड़ी वस्तु नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी वस्तु एक शायिक सम्यक्त्व साथ में लेकर के गए। शायिक सम्यक्त्व महत्व का था, तीर्थंकर नाम कर्म महत्व का नहीं था। तीर्थंकर नाम कर्म नहीं भी होता तो भी शायिक सम्यक्त्व के आधार पर तीसरे भव्य मोक्ष में जाना अनिवार्य था, इसमें कोई दो राय नहीं थे। ये ऊपर से प्लस पॉइंट मिल गया, एक तरफ शायिक सम्यक्त्व, एक तरफ तीर्थंकर नाम कर्म, दोनों साथ में इकट्ठे हो गए तो तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने का। विजय भाई थोड़ा क्लैरिफिकेशन और सुनिए। महावीर स्वामी ने खुद ने अपनी लाइफ में नहीं किया था, वो यहां पर श्रेणिक राजा को समझाकर करा दिया। क्योंकि महावीर स्वामी जब 25वें जन्म में थे, तब उनको कोई सामने केवल ज्ञानी तीर्थंकर उपस्थित नहीं मिले थे, उनको समझाने वाले कोई नहीं। नंदन राजर्षि के भव में थे तब की बात है। नंदन राजर्षि के 25वें जन्म में महावीर स्वामी ने क्षायिक सम्यक्त्व नहीं प्राप्त किया, लेकिन विश्व स्थानक की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया था और सम्यक्त्व पहले से साथ में लेकर आए थे।
भले ही क्षायिक न भी हो तो भी आपको तीर्थंकर नाम कर्म क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के आधार पर उपार्जन हो सकता है। कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है कि आपको तीर्थंकर नाम कर्म बांधना हो तो क्षायिक सम्यक्त्व ही चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन महावीर की प्रेरणा इतनी प्रबल रही, इतनी भारी रही, और श्रेणिक ने स्वीकार भी कर लिया, मान भी लिया, साधना भी शुरू कर दी। उसका परिणाम ये आया कि आखिर श्रेणिक क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जो महावीर स्वामी की आत्मा ने नहीं किया था, पार्श्वनाथ की आत्मा ने नहीं किया था, नेमिनाथ की आत्मा ने नहीं किया था, ऐसे कई तीर्थंकर है कि जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के पहले क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया हो, ऐसे नहीं थे, ऐसा नहीं। श्रेणी का प्लस पॉइंट ये बन गया, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी बुद्धि में शायद ही बात बैठेगी, लेकिन जब आप इस लेवल तक सोच के विचार करोगे तब आपको लगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी सर्वथा विपरीत संजोगों परिस्थितियों में रह करके हुआ। नहीं तो श्रेणी तो हिम्मत हार चुका था। विजय भाई, कैन यू इमेजिन दैट? खुद का ही बेटा बाप को जब हंटर मारे, रोज 100 हंटर मारे, ऐसी परिस्थिति में कोई क्षायिक सम्यक्त्व और कोई तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके रह सके, पॉसिबल है क्या? हर व्यक्ति करंट टॉपिक के अंदर जिस करंट पोजीशन में जो सिचुएशन परिस्थितियां बन जाती है, उसी परिस्थितियों को, सिचुएशन को देख करके लोग रोने लगते हैं। तो महावीर ने कहा, ये जो करंट सिचुएशन तुम्हारी है और ये परिस्थितियां तुम जो बाहर की देख रहे हो, इट इज नॉट परमानेंट। ये तुम्हारी आत्मा की स्थिति नहीं है, ये सिर्फ कर्म उदय भाव की स्थिति है। इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत। इनके सामने सत्ता आदि गुणों में आत्मा भाव में स्थिर रह करके तुम क्षायिक सम्यक तो भी प्राप्त कर सकते हो और तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये कर लो। હા તો સાહેબજી, તમે એમ કહ્યું કે જીવ હવે એનું મૃત્યુ પામે છે, બરાબર? પછી ત્યાંથી જે નારકીમાં જાય કે ક્યાંય પી જાય, તો વચ્ચે જે સમય લે ઈ એના આયુષ્યમાંથી એટલો સમય ઓછો થાય. ઓછો બસ 2 સમય 3 સમય નરકમાં પહોંચવામાં લાગશે, એટલો ઓછો થઈ જાય, આયુષ્ય ચાલુ થઈ ગયું। હા अब સાહેબજી, यहाँ पर आपको देखना क्या है, ये साहेब- समझिए। સાહેબજી તમારે માજી ટેવ છે 3-4 વાર બોલશો, 3-4 એમ વાર નહીં. સાંભળશો, પછી ઔદારિક શરીરને એમ કહું છું, એ આયુષ્ય નામ કર્મ અહીંયા નથી, એટલા માટે પૂછું છું. ઔદારિક શરીર આ જીવનું પોતાનું ચાલી રહ્યું છે, મૃત્યુ સુધી ચાલે છે, એ ઔદારિક શરીર છે। હવે આ નામ કર્મ બંધાઈ ગયું છે, આયુષ્ય કર્મ બંધાઈ ગયું ને આ ઔદારિક શરીર છૂટી ગયું। छूटी गया પછી જ आत्मा जाए છે। औदारिक शरीर छूटने के बाद ही जाएंगे, वो 2-3 समय नरक गति के आयुष्य के बीतेंगे। ये तो आयुष्य समाप्त हो गया, अब ये बचा ही नहीं है ऐसा। अब ये जीव जो जाए यहाँ पर, और ये मैंने क्या बताया, 2 के अंदर फर्क समझिए। दिस इज द नेचुरल ओरिजिनल स्पीड ऑफ द सोल and the direction of the soul, that atma goes upward directly, और वो अनंत 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 जन्मों में आज पहली बार। तो जब ओरिजिनल गुणधर्म है, इतने अनंत 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 काल से पड़ा है, वो नष्ट नहीं हुआ है। What it proves that
karma prakriti has not that much power to totally demolish or to totally draw out the आत्मा गुण डैमेज करना पॉसिबल नहीं, नष्ट नहीं कर सकती है, ढक सकती है, दबा सकती है, लेकिन सर्वथा नष्ट नहीं हो। ये विशेषता बता दी। अब इसके कारण आप लैंग्वेज में व्यवहार कर सकोगे। बस कि कहाँ गया जी, अब नैरिक बनकर नारकी बनकर गया है। चलो अब आगे का विषय हम यहाँ पर लेते हैं, ये है लेश्याशम। सर जी, एक विनंती है। ये सम्यक्त्व की बात की आपने, क्षायिक सम्यक्त्व, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा कि क्षायिक सम्यक्त्व के कितने स्टेजेस और ये एंड स्टेज है, ऐसा कुछ थोड़ा डिफरेंसेस क्या थे? नहीं, महावीर आप स्वामी पहले भी सम्यक्त्व थे, लेकिन महावीर स्वामी का सम्यक्त्व टूट गया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो हमारा सम्यक दर्शन होता है, ये उपशम सम्यक है। आप इसको बोलेंगे औपशमिक, ऐसा नाम देंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब इधर आपको क्या देखना है कि ये आत्मा के अंदर गुण में अंदर सम्यक दर्शन है, लेकिन इसने मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को क्षय नहीं किया है, जस्ट इट सप्रेस दैट, सप्रेस दिया, फिर भी सम्यक दर्शन है। अब ये ज्यादा नहीं टिकेगा, यहां से आप इधर आ गए तो ये सेकंड स्टेज के अंदर क्षायोपशमिक। इसमें क्या हो रहा है आपके, ये 20% है ये सम्यक दर्शन, और बाकी का ये जो है ये अभी उसके आवरणीय कर्म से उपशम है। तो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये उपशम भाव है ये वाला, और ये क्षय वाला भाव है वो इतना है, इसलिए इसको मिक्स भाव में क्षयोपशमिक बोलेंगे। अब इधर से थर्ड स्टेज आगे चलिए साहब, यहाँ क्या हुआ है, ये क्षायिक भाव। अब ये कौन सा है, क्षायिक सम्यक्त्व है। अब इसमें ग्रंथि भेद पूर्ण हो चुका है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति का अंश भी नहीं है, संपूर्ण। अब ये जो प्राप्त किया है श्रेणिक ने, ये प्राप्त, आप बोल रहे हो कि महावीर स्वामी के तीसरे जन्म में उनका सम्यक दर्शन जब गया तो वो क्षयोपशमिक भाव वाले थे, यहां से नीचे गिर गए। अभी मैंने आपको क्या बताया है, ये तो सम्यक दर्शन की बात हुई, लेकिन ये जो चेतन आत्मा है, ये आत्मा है, और इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये तो उसके मूलभूत गुण है। ये कौन सा गुण है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, ये अनंत चारित्र है, ये अनंत वीर्य है। ये क्या बोलेंगे हम इसको, ये मूलभूत गुण बोलेंगे। अब यहां मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये पर्टिकुलर इसकी बात चल रही है, ये धर्म है। अब ये गुण नहीं है, धर्म है। गुण धर्म के बाद अभी वो जैन धर्म, हिंदू धर्म, वो मत सोचना इधर। ये क्या पड़ा है अंदर, ये कौन सा है, ऊर्ध्व गति गमन। ये क्या बोलता है, ऊर्ध्व गति गमन, इट शोज दैट इट विल गो डायरेक्ट टू द अपवर्ड्स। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, गति करना, जाना,
और वो भी किस में, एक समय में। ये जो है, अब वो सिर्फ आपको कितने में चलना है, एक समय में। अब एक समय में कितना जाना है, 14 राजलोक तक जा सकता है। यहां से तो जाने के लिए 7 ही राजलोक है। अब आप पहले इसको समझिए, ये गुण है। अब इस गुण के ऊपर ये आवरणीय कर्म कब से है, निगोद से, अनंत काल से ये कर्म आत्मा पर लगा है। अब निगोद में थे तब से जीव के ऊपर ये कर्म है। कितने जन्म बीत गए, अनंत 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 जन्म बीत गए। काल कितना बीता है, अनंत 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 काल बीत गया। क्या गुण नष्ट हो गया? दिस पर्टिकुलर स्पेशल धर्म, इट नॉट डिस्ट्रॉयड टोटली। ये कर्म क्षय नहीं हुआ है, ये गुण अंदर सत्ता में पड़ा है। और आज जब ये सब कर्म क्षय हो गए और कर्म प्रकृतियां सब चले गए, तब ये धर्म स्पेशली जो है, अब ये आत्मा को सीधे ऊपर ले जाए। अब इसके साथ में इधर देखिए, ये धर्म है और ये अनंत वीर्य की शक्ति है। Just like the power to your car, just like the power to the plane, वैसे यहाँ पर ये अनंत वीर्य की शक्ति है और ये धर्म कह रहा है। और इधर से इधर तक जाने पहुंचने में इसको बरोबर एक समय का ही समय लगे, एक समय। जो बीते संसार के अनंत जन्मों में ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी जीव ने किया नहीं। It happens only the first time. जब भी होगा तब एक ही बार, पहली बार ही होगा, दूसरी बार नहीं। શું કરું વિજયભાઈ, આ સમજાવવામાં टाइम પૂરો થઈ જાય છે। तो मैंने आगे का लेशिया का चैप्टर खोला है, 10वां उद्देश्य है। जी साहब, ये प्रश्न लेंगे तो इसी के बारे में। जी गो है प्रवीण जी। हाँ, ये कल करूँ। जी साहिब जी, ऊर्ध्व गति गमन को इसको धर्म क्यों कहा है साहिब जी, जबकि धर्म तो कॉमन होता है, अन्य में, अन्य पदार्थों में भी होता है। हाँ तो कॉमन है ना, परमाणु में नहीं, भी इसके है। अलावा किसमें भी नहीं है ना ये धर्म। परमाणु में भी है। परमाणु ऊपर जाएंगे फिर नीचे भी आएंगे ना साहिब जी, वो तो वो हाँ, परमानेंट तो नहीं जाएंगे। रहेंगे। गति हो गई ना, परमाणु में आधा बोलिए, गति का गुण परमाणु में भी है। ये सामान्य धर्म हो गए, सामान्य गुण को धर्म बोलते हैं, बरोबर है। तो सामान्य धर्म गुण है, वो सब में दूसरे में भी जाएगा। अब दो ही तो गति करने वाले, आकाश धर्मास्तिका है तो स्थिर है, उनको तो गति करनी नहीं है। लेकिन तो पुद्गल परमाणु जड़ होते हुए उसमें गति है। एक परमाणु भी 14 राजलोक में गति कर सकता है, इतनी शक्ति है। जबकि आत्मा के पास तो अनंत वीर्य है, पुद्गल के पास तो वो भी नहीं है। नहीं, ये बात विशेष है। ठीक है। गो हेड हंस साहब। हाँ साहिब जी, मुझे खाली क्लियर करना था कि नैरायिक कब से कहते हैं, जैसे जब उसकी नरक गति निकाचित होती है तब। बरोबर। अच्छा, तब से वो बस। नैरायिक कहलाते हैं। हाँ, बस और नैरायिक, ओके। साहब जी, एक इसी में जो, सॉरी गो हेड हंस साहब। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो श्रेणिक ने क्षायिक सम्यक को पाया, अगर क्षायोप सम्यक होता तो भी उसको तीर्थंकर बनने में कोई तकलीफ नहीं आती। बिल्कुल सही बात, बरोबर है। जी सर। अगर उल्टा बोलिए, अब उल्टा बोलो, तीर्थंकर नाम कर्म नहीं भी बांधा होता तो क्षायिक सम्यक्त्व से उनका मोक्ष तीसरे भव में होना ही था। जी सर। ये भी प्लस पॉइंट है ना।
हाँ, दो लेकिन बार। जब तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया तो डबल प्लस पॉइंट हो गया। हाँ, सर जी लेकिन जो वो सम्यक तो चला जाएगा ना, नारक में जाएंगे, क्षयोप समिक होगा तो। क्षायिक सम्यक्त्व नरक में साथ में लेकर ही जाते। नहीं साहिब जी, क्षयोप समिक होता अगर, वो नहीं टिकेगा फिर। वो लेकिन नहीं। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद सम्यक दर्शन जाता नहीं है। हाँ साहिब। क्षयोपशम होगा, क्षयोपशम हो तो भी नहीं जाना। क्वालिटी क्षायिक वाली नहीं रहेगी, इतना फर्क जरूर है। तीर्थंकर नाम कर्म का बेस, वो बेस ही सम्यक दर्शन है, तो वो नहीं जाएगा। महावीर स्वामी का तीसरे भव में गया था, 25वें भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद नहीं जाता है। जी साहिब जी। साहब जी आपने जो नारकी जीव की बात की, जीव को नारकी जीव कब कहा जाता है, जो तो ये नियम जो है, ये नियम सभी गति के लिए लागू पड़ सकता हाँ, है ना? राइट राइट राइट, वेरी गुड। हाँ, जी बरोबर। जी सर, गो हेड निखिल भाई। मा- महाराज जी, जैसे मतलब ये गति जैसे बांध लेते हैं, जैसे अब 1/3 में जैसे भी मतलब राजा सैनिक ने जैसे गति बांध ली नारक की, तो उसी टाइम मतलब उनका मतलब वो स्वभाव और चेंज हो जाएगा, या मतलब वैसे ही रहेगा? गति बांधी तब नहीं, लेश्या आएगी मृत्यु के लेट आएगी। पहले तब, वो अलग वस्तु हो गई ना। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है, ये यहाँ पर इनकी मृत्यु यहाँ होने वाली है और यहाँ लेश्य आएगी। ये स्वभाव जो है यहाँ पर, जो ये कसाय है ना, ये अब इसने बनाई लेश्या विचारधारा को लेकर के, वो यहाँ आएगा। लेकिन गति उसने यहाँ बांधी है, ये गति नाम कर्म है, ये आयुष्य नाम कर्म यहाँ बांधी। और यहाँ तक जो जन्म चल रहा है वो आयुष्य, मनुष्य आयुष्य चल रहा है। मतलब मृत्यु के बाद लेश्या आएगी तब मतलब वो मृत्यु के पहले, ये देखिए ये यहाँ मृत्यु हो रही है, इसके 2 घड़ी पहले, 2 48 घड़ी मिनट पहले। पहले का। हाँ, ठीक। हंसाबेन તમને છે ક્વેશ્ચન? ઓકે સાહેબજી, સાહેબજી साहिब जी, दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन तो हम जैसे व्यवहार में बोलते हैं कि तीसरे भव, 8वें भव, 9वें भव मोक्षगामी जीव है, तो नैरेयिक का समानार्थी शब्द नरकगामी बोल सकते हैं? नारकी। नहीं, हाँ नैरेयिक तो, वर्ड जो है तो नारकी में हाँ जाने वाला है, तो हाँ, नरकगामी। नारकी शब्द जो है उसी अर्थ में नैरयिक है, खाली लैंग्वेज के अंदर ग्रामर चेंज है। जी। आप बोल रहे हो नरकगामी। हम्म। नरकगामी इसके पहले भी हो सकता है, नरक गति कर्म न भी बांधा हो और उसके पहले भी जीव जब पाप करता है, तब आप यू कैन यूज द वर्ड दैट ये नरकगामी जीव है। जी साहब जी। जैसे आपको मालूम है कि इक्काई राष्ट्रकूट जिसकी बात आती है विपाक सूत्र के पहले अध्याय में, जहां पर वो जीव इक्काई राष्ट्रकूट पूर्व भव में, हाँ, अब पाप ही इतने किए तो उसको बोला है नरकगामी, वो मृगापुत्र का जीव, मृगापुत्र का पहला भव। पहला भव। हाँ हाँ, ये बात। साहब जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो है डायग्राम बताया एक नरकगामी बोलने के बाद यू कैन चेंज द पर्सन। नरक गति नहीं बांधी है, नरकगामी का मतलब नरक में जाने योग्य। योग्य। ओके। अब उसको आप बदल भी सकते हो, जैसे गौ नारी बालक मुनि चौ हत्या करना, जब उन्होंने 4 दृढ़ प्रहारी ने 4 हत्या कर दी, क्या तो नरकगामी के रूप में बोला गया, लेकिन उसने चेंज इतना परिवर्तन कर लिया कि वो केवल ज्ञान पाके मोक्ष में चले गए, नरक में जाना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसने नरक गति नाम कर्म निकाचित कर लिया है, दैट पर्सन कैन नॉट चेंज, ही कैन नॉट अवॉइड दैट। इसलिए महावीर ने कहा श्रेणी
आपने नरक गति नाम कर्म निकाचित कर लिया है तो आप जाने वाले ही हो, बस सिर्फ बदलिए। साहब दूसरा क्वेश्चन जी, समझ गया साहब जी। दूसरा क्वेश्चन जय साहब जी, ये जो डायग्राम आपने बताया उसमें तो जो भी आत्मा जो करंट लाइफ में उसमें उसने 2/3 आयुष्य पूरा किया, उसके बाद गति नाम कर्म आयुष्य कर्म बांधा, उसके बाद और नारायण और बोला जाता है। बट साहब जी समझो कि 90 साल का आयुष्य लेके कोई मनुष्य आया है और 60 साल वो 2/3 60 ईयर्स पे होगा, उससे पहले उसका एक्सीडेंट या सोपकर्म की श्रेणी में आ गया, तो उसी तब तक तो वो अनैरेयी की बोला जाएगा ना साहब जी, क्योंकि उसने बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात। जी साहब जी, लेकिन जिस समय गति बांधेगा ना, उसके बाद नैरेयिक बन हो सकता उसके है। बाद बस। जी सर, समझ गया सर। Go साहिब ahead. जी, Go ahead. Prabhu. हाँ साहिब जी, ऊर्ध्व गति गमन जैसा आपने बताया, तो ये अगुरु अलघु से भी रिलेटेड है, अघाती क्रम से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, अगुरु लघु तो वेटलेस पोजीशन लाता है। हाँ, ख्याल, उसका काम सिर्फ वेटलेस पोजीशन, देयर इज नो वेट ऑफ द सोल, आत्मा का वजन नहीं। उसमें मोशन की बात नहीं है। नहीं, गति ये कराएगा ना। तो ये भी गुण कहा जाएगा साहिब जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों गुण है तो ये। ये गुण बोले जी कि अघाती में आएगा साहिब जी ये? हाँ, अघाती में, अगुरु लघु पुनः अघाती में। अघाती में तो 4 ज्ञान दर्शन चारित्र वीर, ये बस। नहीं, ऊर्ध्व गति गमन ये वाला गुण है, ये एक अघाती धर्म है। अघाती ये धर्म है, गुण नहीं है, हाँ, सामान्य धर्म है, तो ये अघाती में है। ठीक है। Any સાહેબ other જી, question? Yeah. સાહેબજી કૃષ્ણ મહારાજે પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામીને જ નરક ગતિમાં ગયા, રાઈટ? રાઈટ રાઈટ। અને બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે શ્રેણિક મહારાજનું આયુષ્ય બીકોઝ ઓફ સુસાઇડ પ્રોબેબલી ઓછું થઈ ગયું, નહીં? ઓકે, એમને જે બે ગર્ભિણી હરિણીની હિંસા કરી એ કૃષ્ણ લેશ્યામાં બંધ્યું માટે એમને નરક ગતિને કાઢી। ઓકે, હા, એ બરાબર. બટ માય ક્વેશ્ચન વોઝ કે એમનું આયુષ્ય જેટલું બાંધ્યું હતું એના કરતા તો નાનું થઈ ગયું, રાઈટ? નહીં? તમે કન્ફ્યુઝ થાવ છો, તમે Right. યુ આર નોટ ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ। Yes, I'm not clear. Thank you. I think what Pamiben is saying is એમનું આયુષ્ય નેચરલી પેલું નહોતું થયું, કારણ કે એમણે ઝેર ખાઈ કીધું હતું. એટલે એમણે પોતે જ એ તો એમાં ક્યાં ના છે, એ તો એ લાસ્ટ પોઝિશન છે ને, પણ એ ગતિ બાંધવામાં એ કારણીભૂત નથી। હા, એ બરાબર. પણ આયુષ્ય, ઓકે, I got my answer. Thank you. Any other questions? કાકાને પૂછું છું। सुरेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करना है आपको। आपका आवाज नहीं सुनाई देती है, अनम्यूट करना। I think I lost him. Unmute. Huh? They can't hear me. Just a second. हाँ। वंदना मानस। हाँ जी धर्म। Okay, so keep on doing it again. Okay. वंदना मानस। Can you hear हाँ me? जी, Okay, bye. जी बोलिए। सुनाई देता है अभी? Okay. मथे मनावी महाराज साहब, हाँ जी धर्मलाल, बहुत आशा। पिछले 6 महीने से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ आगम के बारे में। हाँ जी। ऐसा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया पहले इंडिया में।